हाँ दोस्तों, बताइए पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होते हैं? होती है तो आपका ऑप्शन है जड़ों से, पत्तियों से, बीजों से, फलों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जड़ों से। ठीक है, बताइए लिटमस प्राप्त होता है जीवाणु से, शैवाल से, कवक से या लाइकेन से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइकेन से। ठीक है, अब बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो ये तो सभी को मालूम होता है, केवल दिन में। ठीक है, यहाँ पे केवल लिखा है तो केवल होगा। ठीक है, केवल दिन में होता है, रात में नहीं होता। होता इसलिए क्योंकि सूर्य की किरण नहीं पड़ता। जब सूर्य की किरण हो पड़ेगा पौधे के ऊपर तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा। ठीक है, अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स बौने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका जिबरेलिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये नेवी एयरफोर्स में पूछा भी गया है। तो आलू में जो ब्लैक हार्ट का कारक है वो क्या है? ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। ठीक है, अब बताइए आनुवंशिकी उत्परिवर्तक होता है, क्या होता है? क्रोमोसोम, राइबोसोम, आरएनए या एनिमस? कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम। ठीक है, आनुवंशिक उत्परिवर्तक होता है क्रोमोसोम का। तो ये कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? केंद्रिका द्वारा, केंद्रक द्वारा, जीव द्रव्य द्वारा या एनिमस? कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रक द्वारा। ठीक है, तो ये कैप्सूल का आवरण बना होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह आ भी चुका है इंडियन नेवी, एमआर और एयरफोर्स में, आर्मी में भी आ चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टार्च। ठीक है, स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण, जो आप खाते हैं कैप्सूल। अब बताइए किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल, दाल, दूध या फिर मांस? देखो दाल, दूध, मांस में तो प्रोटीन पाया जाता है, चावल में नहीं पाया जाता है। चावल में अधिकतर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, तो ये थायमीन क्या है? विटामिन ए1 या विटामिन बी1 या विटामिन बी2 या विटामिन सी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी1। ठीक है, विटामिन बी1 का मतलब थायमीन है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के की कमी। ठीक है, विटामिन के रहेगा तभी रक्त का थक्का जमेगा, नहीं तो विटामिन के की कमी रहता है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। जैसे चोट वोट लगने पर तो रक्त जल्दी रुकता नहीं, बहता ही जाता है। ठीक है, बताइए ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है? तो ईईजी से मस्तिष्क की कार्य प्रणाली प्रकट होती है। ठीक है, अब बताइए निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? फ्लैग, टाइफाइड, हैजा या एनीमिया? कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लैग। ठीक है, फ्लैग जो कि वायु के माध्यम से फैलता है। जैसे कोरोना है तो कोरोना भी एक वायु के माध्यम से फैलता है। तो फ्लैग 1920 में आया था, ये भी एक महामारी ही था। ठीक है, कोरोना की तरह। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है नाखून, नाक, स्टेपिस, जबड़े? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेपिस। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है। बताइए मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मानव की जो पाचन नली होती है वो लगभग 32 फीट लंबी होती है। समझते हैं, अगर आप 6 फीट होंगे तो सोच लीजिए कितना होगा, लगभग 5-6 गुना ज़्यादा। अब बताइए पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है वो आपका एमिनो अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, अब स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है
तो प्रति मिनट स्पंदन कितना 72 बार होता है, ये तो सभी बच्चों को मालूम होगा। तो ये हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य होता है वो यही होता है कि ऑक्सीजन ले जाना, ठीक है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो क्या है, ऑक्सीजन वो जाकर रक्त में मिल जाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य यही होता है कि ऑक्सीजन को पूरे शरीर के अंदर ले जाता है, ठीक है। यही कार्य होता है इसका। अब बताइए, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, ठीक है। अगर लैक्टिक अम्ल आपके किसी मांसपेशी में जमा हो जाए तो वहाँ पे आपको थकान महसूस होने लगता है, ठीक है। अब बताइए, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है? तो त्वचा की ऊपरी सतह आपके एपिडर्मिस कहलाती है, ठीक है। ये सभी को मालूम होगा, कक्षा 9-10 में हमने पढ़ा होगा त्वचा, तो उसमें ज़रूर यह पढ़ा होगा एपिडर्मिस।